भी मिलाद मुस्तफा पर मैं बोलता रहूं तो आप सुनते रहो। जानते हो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना खुद अपने नबी की आमद पर खुशियां मनाई। और आमदे नबी पर खुशियां मनाना, मुस्कुरा देना, गरीबों की मदद कर देना, भूखों को खाना खिला देना, ये सजा देना पूरी दुनिया को, फरिश्तों के रूप में जुलूस निकलवाना, झंडे को खाने काबा के छत पर गाड़ देना, ये हम जैसे मुल्लों की सुन्नत नहीं है। ये अगर सुन्नत है तो अल्लाह की सुन्नत है, दुनिया के किसी मुल्ला की सुन्नत नहीं, ये अल्लाह की सुन्नत है ना। इसलिए अल्लाह की सुन्नत को आप अदा कर रहे हो, अल्लाह की सुन्नत को अदा करो। ये सब क्यों लगाया जानते हो? जब कोई इंसान किसी को कुछ देता है ना तो खुशी वो मनाता है जिसे कुछ मिल गया। देने वाला कभी खुशी मनाता है? नहीं मनाता। आप हमारे पास आए, मुफ्ती साहब बहुत जरूरत है, 1000 टाका चाहिए। हमने कहा ठीक है देखता हूं, अगर मिल गया तो दे दूंगा। और इत्तेफाक से था, मैंने दे दिया। आप खुश हो जाओगे, चलो आज मेरी जरूरत हो गई। मुझे क्या खुशी। और एक प्रैक्टिकल देता हूं, जब आपकी बच्ची की, आपकी मेয়ে की शादी होती है ना, तो मेয়ে को आप दूसरे के घर में देते हो ना, तो देखना जब विदागी होती है ना तो माँ भी रो रही होती है, बाप भी रो रहा होता है, भाई भी रो रहा होता है, बहन भी रो रही होती है, और जो बाराती आता है ना नाच रहा होता है। समझो यारो, अभी भी हाथ तूलिए, नहीं बोलोगे तो क्या? अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। हकीकत है ना, जब घर से आपकी मेয়ে विदा होती है तो क्या होता है? माँ भी रो रही है, बाबा भी रो रहा, कान रहा है ना, भाई भी कान रहा है, बहन भी कान रही है, पूरा घर कान रहा, पूरा घर रो रहा। और खुशी कौन मना रहा है? जिसे दिया जा रहा है। अच्छा है माहौल यहाँ का, कम से कम के बैंड बाजा नहीं लाते, वरना हमारे बिहार में जो मैं जुमला बोला हूं ना वही होता। हकीकत है ये। अच्छा है कि अल्लाह का फजल है कि यहाँ वो माहौल नहीं है। अल्लाह आपको और भी सुन्नते रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो बताइए, ले जाने वाला खुश रहता है कि नहीं रहता? और जो दे रहा है ना वो रो रहा होता है। मगर हमें यह समझ में नहीं आया कि खुदा अपना महबूब अपने बंदे को दे भी रहा है और खुशियां भी मना रहा है। समझ में आ रही बात? हमारी फितरत क्या है? इंसान की फितरत यह है कि हम किसी को कुछ देते हैं। यही फॉर एग्जाम्पल, योर डॉटर, अपनी बेटी को ले लो। आप जब उसकी शादी करते हो, ब्याह करते हो, वो एक घर को बदल कर दूसरे घर को जा रही होती है, तो पूरा घर रो रहा होता है और पाने वाला हंस रहा होता है। तो वो देने वाला रोता है, पाने वाला। और देखो, अल्लाह अपना हबीब ना किसे दे रहा है? हम जैसे गुनहगार को अता कर रहा है। पर खुदा ही खुशियां मना रहा है, खुदा ही मिलाद कर रहा है, खुदा ही आसमान के सितारों को आमना के घर भेज रहा है, खुदा ही है जो आसमान से नूर की किरणें आमना के हुजरे तक पहुंचा रहा है। खुदा दे भी रहा है और अपने हबीब का मिलाद भी। अब इसे यहीं पर थोड़ी देर के लिए स्टॉप करो। अब आओ, कुरान मजीद की एक आयत है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद पढ़ते हैं, नबी पर दरूद पढ़ते हैं। तो बताइए,
जब फरिश्तों का भी वजूद ना था ना, तब मेरे मुस्तफा का वजूद था। जब फरिश्तों का भी वजूद तब मेरे मुस्तफा का वजूद। तो आज एक क्वेश्चन और आंसर दे रहा हूं। सबसे पहले मोहम्मद अरबी पर दरूद भेजने वाला कोई बंदा नहीं है, अल्लाह है। और सबसे पहले मुस्तफा के मीलाद पर जश्न और खुशियां मनाने वाला बंदा और अब्दुल्ला नहीं, अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम सिमना, फैजाने मुहद्दिस आज़म हिंद हजरत अल्लामा सैयद माहिरुल कादरी साहब किबला, अजमत मुस्तफ़ा सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस, है ना। सबसे पहले दरूद मुस्तफा पर किसने पढ़ा? अल्लाह ने पढ़ा। दरूद पढ़ना मुस्तफा पर ये अल्लाह की सुन्नत है ना। और यहाँ के दरूद में लगता है कि डूब जाओ। हर जगह इस तौर पर, इस अंदाज में दरूद लोग नहीं पढ़ते, लेकिन अब यहाँ के लोग पढ़ते हैं ना तो बहुत मजा आता है। दिल इश्क नबी में डूब जाया, लगता है कि मुस्तफा पर दरूद है ना। तो सबसे पहले मुस्तफा पर दरूद किसने पढ़ा? अल्लाह ने। सबसे पहले मुस्तफा की आमद पर जश्न और खुशियां किसने? अल्लाह। अब आओ फिर पहले की तरफ। जो इंसान कुछ देता है वो गम मनाता है, और जो कुछ पा लेता है वो खुशियां मनाता है। ये दुनिया की मोहब्बतों का दस्तूर है। मगर जरा चलो बारगाह रब्बुल इज्जत में, ऐ रब तूने दिया भी और खुशी भी मना रहा है। तो सुनो, आवाज आएगी, ऐ मेरे बंदे, ये मकाम मकामे मुस्तफा है, यहां मोहब्बत का मजाज बदल जाता है। ये तो इंसानों के दरमियान की मोहब्बत है ना, ये खुदा और उसके महबूब के दरमियान की मोहब्बत है। और इस मोहब्बत का मिजाज बदल जाता है। ये सब चीज को हटाइए। दुनिया के मोहब्बत का मिजाज अलग है, अल्लाह के मोहब्बत का मिजाज ही अलग है। हमारी दुनिया में जो देता है वो गम करता है, जो लेता है वो खुशियां मनाता है। मगर अल्लाह ने भी अपने महबूब की आमद पे खुशियां मनाई। खुदा फरमाता ये मिजाज मोहब्बत अलग है। इसलिए कि मैंने जिस नबी को भेजा और जहां भेजा ना, वो मोमिन की बस्ती नहीं थी, वो तो काफिरों की बस्ती थी। क्योंकि मेरा नबी कहां तशरीफ लाया? मक्का में। और मक्का किसकी बस्ती? काफिरों की बस्ती। अब समझ जाना, एक जुमला देता हूं, खुदा को भी मालूम है कि नबी की आमद पर खुशियां नहीं मनाते वही होते हैं जो काफिर होते हैं। जी जी सुभान अल्लाह। ये मिजाज दे रहे हैं कि देखो आमदे नबी पर खुशियां नहीं मना रहा, समझ लेना ये मोमिन नहीं काफिर है। और देख लो कि आमदे मुस्तफा पर खुशी मना रहा है, समझ लेना ये मोमिन। वाह सुभान अल्लाह। बुझ गए? समझे? अल्लाह इरशाद फरमाता है ना, मैंने जो नबी को भेजा ना, वो कहां भेजा? मोमिन की आबादी में नहीं भेजा, ऐसी बस्ती में भेजा जो कुफ्र की बस्ती थी। इसलिए उसे बताया कि सुन, मेरा हबीब वो है कि जिसे दे करके भी खुदा खुशियां। सुभान अल्लाह। और दूसरी बात ये
क्या है मेरे बंदे सुन, मेरे इश्क का मजाज ये है कि जब मेरा हबीब मोर काछे छिलो, क्या मेरे करीब था, तब मैं उसी मुस्तफा के करीब था। लेकिन जब मैंने अपने हबीब को बंदो तुम्हें दे दिया, तो मुस्तफा तुम सबके दिल में रहता है, और जिसके दिल में मुस्तफा हो उसी के दिल में खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसका दामन, ख्वाजा का दामन, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है ना, जब तक है ना मेरे करीब था, तब तक मैं अपने हबीब के करीब था। जब तक मेरा हबीब मेरे करीब था, मैं हबीब के करीब था। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी चाहत, अपनी मोहब्बत, अपना इश्क मैंने अपने बंदों को दे दिया ना, और मेरे बंदों में से जिन लोगों ने मेरे हबीब को अपने दिलों में बसा लिया ना, तो जिसके दिल में मोहम्मद है उसके दिल में खुदा बसा। इसलिए खुदा की तलाश में इधर उधर मत भटको, दरे मोहम्मद पे आ जाओ, जिसे मोहम्मद मिल गया उसे खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना है, वाह वाह। मस्जिद में खुदा ढूंढते हो और घर में मां नाराज है, नहीं मिलेगा। काबा का तवाफ करके ये सोचते हो खुदा मिल गया, घर में बाप नाराज है, नहीं मिलेगा खुदा। खाने काबा की जियारत करते हो, घर में माँ बाप से गुस्सा होकर राग करके बात करते हो, और कहते हो हमने काबा को देखा, रब मिल गया, नहीं मिला। बीबी पर जुल्म करते हो, मस्जिद में नमाज पढ़ते हो और सोचते हो खुदा मिल गया, नहीं मिला। औलाद के हुकूक की पामाली करते हो, मस्जिदों में जाकर रब से दुआ मांगते हो, नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि मुस्तफा ने इन सब चीजों को शरीयत में करने की इजाजत नहीं दी है। मुस्तफा ने फरमाया है कि जिसे रब की रजा चाहिए, माँ को राजी कर ले रब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो कहता हूँ कि जिसके दिल में मुस्तफा बसते हैं, हमें उसी के दिल में तो खुदा बसते हैं, वाह। और जिसके दिल में मुस्तफा नहीं, उसके दिल में खुदा नहीं। ये तो 12 रबीउल अव्वल के दिन पहचान हो जाती है कौन मुस्तफा का वफादार है और कौन मुस्तफा का गद्दार है। सुभान अल्लाह। अगले साल की तैयारी है ना, अगले साल की तैयारी पता चलेगा कि कौन मुस्तफा का दीवाना है, कौन मुस्तफा का वफादार है और कौन मुस्तफा का गद्दार है। जुलूस में निकलो, शरीयत मुस्तफा पर अमल भी करो, जुलूस भी बनाओ। शरीयत मुस्तफा पर अमल भी करो, घरों में झंडे भी लगाओ। शरीयत मुस्तफा पर अमल भी करो, अपने घरों को भी सजाओ। शरीयत मुस्तफा पर अमल भी करो, लोगों को शरबत भी पिलाओ। शरीयत मुस्तफा पर अमल भी करो, फकीरों को खाना भी खिलाओ। शरीयत मुस्तफा पर अमल करो, नंगों कपड़े भी धो। शरीयत मुस्तफा पर अमल करो, उस दिन खुशियां भी मनाओ। जुलूस में एकजुट होकर निकलो, दुनिया को वफा बता दो, हम गद्दारे मुस्तफा नहीं है, अरे हम तो वफादार हैं। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे रिसालत। सरकार की आमद,
मुख्तार की आमद, गमखार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद, जुलूसे मोहम्मदी 12 रबीउल नूर 12 रबीउल अव्वल हजरत अल्लामा माहिरुल कादरी साहब किबला सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस सरजमीने पूर्वपाड़ा नवादा। हमें इन साल 20% निकले थे तो पूरा अहमदाबाद परेशान था। ओनली 20% हम क्या निकल गए, पूरा अहमदाबाद परेशान। हमें जिस दिन 100% निकाल लेंगे ना, उस दिन सिर्फ बंगाल नहीं पूरा इंडिया परेशान होगा। लेकिन आज़म करो, इसलिए कि जिस रसूल का खाते हैं उस रसूल का गाएंगे, जिस रसूल का खाते हैं उस रसूल की आमद पर हम खुशियां भी मनाएंगे। अगर कल नहीं सुने तो सुनना, जैसे ही चांद देखो मुझे, मैं यही हूँ, कहीं जाने वाला नहीं हूँ। हर घर के छत पर एक झंडा नजर आना चाहिए। जी जी जी, कहो इंशाअल्लाह। अब सुनो मेरे नबी की शान क्या है, सुनबेन? नहीं आप लोग नहीं बोलिए, पीछे वाले ना हल्का हल्का खिसकने, पीछे वाले, पीछे वाले जरा हाथ तो ये बोलो है, सुनने के मूड में है। चलिए ठीक, मेरे नबी की शान सुनो क्या है। एक हदीस पाक है, मन सब्ब नबिय्यन फक्तुलूहु, नबी को जो बुरा कहे ना उसे मार डालो, नबी की जो तौहीन करे ना उसे मार डालो, कत्ल कर दो। अल्लाह के नबी की जो जर्रा बराबर भी तौहीन करे उसे नेस्तो नाबूद कर दो, उसे ज़बह कर दो। सोच लो कि कुर्बानी से पहले एक और कुर्बानी आ गई। हाँ, बकरे की कुर्बानी। क्यों? ये इश्क का तकाजा है मुस्तफा से। ऐ दुनिया के हुकूमत की कुर्सी पर बैठने वालों, कान खोल कर सुनो, हम तुम्हारी हुकूमतों से नहीं डरते, क्योंकि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। हम अगर गुलाम हैं तो मदीने के अहमद मोहम्मद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारा रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। मन सब्ब नबिय्यन फक्तुलूहु, जो नबी की अदना बराबर तौहीन करे ना उसे कत्ल कर दो। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हैसु वजदतुमू, जहां भी तुम उसको पाओ, जहां भी तुम उसको पाओ क्या कर दो, कत्ल कर दो। देखिए ये जुमला ना बड़ा काबिले गौर है, हैसु वजदतुमू, यही जुमला काबिले गौर है। क्यों काबिले गौर है वो इसलिए बताता हूं कि शरीयत इस्लाम का एक कानून है, अगर उस कानून को इंडिया में नाफिज कर दिया जाए ना तो किसी के घर में चोरी नहीं होगी। ये हमारा मजहब इतना बेहतरीन और सिराते मुस्तकीम वाला मजहब। सुभान अल्लाह। अगर इस्लाम का कानून पूरी दुनिया में नाफिज कर दी जाए तो किसी चोर के अंदर इतनी हिम्मत ना होगी कि चोरी कर सके, किसी जानी के अंदर इतनी हिम्मत ना होगी कि जिना कर सके। इसको अभी यहीं पर रखिए, मैं अभी आ रहा हूं, लेकिन मैं एक बात मैं सोच करके आया था कि मैं आज बोलूंगा, क्योंकि आज इस इलाके के लिए बहुत ही बेहतरीन है, सिर्फ इसी इलाके के लिए नहीं, बिल्कुल आस पड़ोस के लिए। और मैं इससे मैं आपकी मैं को दर्श देना चाहता हूं। मैं को होता है ना, अक्सर व बेशतर सुनने को आता है, फला का फला से सेटिंग हो गया, फला फला के साथ भाग गई, कमारी तो कमारी शादीशुदा भी भाग जाती। जी जी,
अल्लाह बचाए इस बुरे मुआशरे से। आमीन सुम्मा आमीन। क्या गलत निजाम, सिर्फ थोड़ी सी खुशी के लिए अपनी माँ को नाराज करते, सिर्फ थोड़ी सी खुशी के लिए, वो भी थोड़े वक्त के लिए, बाद में पछतावा होता है। वही इंसान उसे लात मार करके, ठोकर मार करके छोड़कर चला जाता है। और आज हमारे मुआशरे की हमारी बहन और हमारी बेटियां इस चीज को मोहब्बत का नाम देती हैं, इस चीज को भालोबासा का नाम देती हैं। ये भालोबासा नहीं है, इसे भूख कहते हैं, भूख। जरा ज़हन को करीब करो और सोचो, अपनी बच्चियों को तालीम दो ना, तो अंग्रेजी की घुट्टी बाद में पिलाना, पहले मुस्तफा की शरीयत की घुट्टी पिलाओ। सुभान अल्लाह जी। अगर तुम बचपन से मुस्तफा की शरीयत की घुट्टी पिलाओगे तो जवानी में उसके कदम नहीं लड़खड़ाएंगे। जी जी सुभान अल्लाह। आज बच्चा पैदा होते ही APPLE एप्पल, अलिफ कहां गया पता ही नहीं, बा कहां गया पता ही नहीं, बच्चा पैदा हुआ APPLE एप्पल, अल्फाबेट पूरे याद, पूरे अक्षर उसे याद है, चाहे वो बंगला के हो चाहे वो इंग्लिश के हो, लेकिन बोलो अलिफ मालूम नहीं, बुझते पारलाम नहीं, अलिफ कार नाम आछे। तो जाहिर है जब मगरिब की तहजीब के मुताबिक अपनी बेटियों को तालीम दोगे तो बेटियां मुस्तफा के घर की फातिमा ज़हरा की कनीज नहीं बन सकती। अगर बनेगी तो मगरिबी तहजीब व तमद्दुन की गुलाम, तब जाकर के आपका घर खराब होगा, तब जाकर के आपका मुआशरा खराब होगा। इसलिए मैं हर बाप से गुजारिश करता हूं, और उसमें से भी कि अगर भालोबासा है तो छोड़ दो, क्योंकि इसे भालोबासा नहीं कहते, इसे जिस्म की भूख कहा करते। इस्तेमाल करके जिस तरीके से इंसान किसी चीज को फेंक देता, उसी तरीके से फेंक दी जाओगी, तुम्हें एहसास तक न होगा। वो वक्त आने से पहले सुधर जाओ। माँ बाप को गनीमत समझो, जहां महर पढ़ाने का इरादा कर दे वहीं महर पढ़ा लो, क्योंकि जिसमें माँ राजी है रब भी राजी होता है, जिसमें बाप राजी हो तो रब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये दर्श देना इस माहौल में जरूरी है, इसलिए कि ये मेरा माहौल है, हम रोज देखते हैं इस माहौल को। जी जी। अगर हम आपके माहौल को सुधारने की कोशिश ना करें तो कौन करेगा? क्या देखती नहीं हो कि विदाईगी के वक्त तुम्हारी माँ कितना रोती है? क्यों रोती है? इसलिए कि मैं अपनी बेटी को खुद से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। बाप क्यों रो रहा है? इसलिए कि मैंने अपनी जिंदगी में खेतों में जाकर पसीना को बहाया, खून को बहाया, ताकि मेरी बेटी पढ़ ले, ताकि मेरी बेटी जवान हो जाए। जब जवान हो तो मैं बेहतरीन लड़के को देखकर उससे शादी कर सकूं। अबे बाप पूरी जिंदगी भर तेरे लिए खटता रहा, मेहनत करता रहा, और आज तू उस बाप की सिलाई देते। इतने बड़े ताज्जुब की बात है। हर बहन और बेटियों से मेरा अरीजा है कि ऐ मेरी बहनों और बेटियों, अपने माँ बाप की रज़ा में राज़ी, यही तुम्हारी किस्मत का मुकद्दर चमका देगा। माँ बाप के खिलाफ कदम उठाओगी तो न जमीन के ऊपर तुम्हारा मुकद्दर होगा, न जमीन के नीचे तुम्हारा मुकद्दर होगा। इसलिए कोशिश करो, हर बाप कोशिश करे कि अपने औलाद को मगरिबी घुट्टी, है ना, जब बच्चा पैदा घुट्टी पिलाते ना, घुट्टी, कभी चमनप्राश लाके देते हैं तो कभी कुछ और लाके देते हैं, टॉनिक, लंबा हो जाए, नाटा है तो लंबा हो जाए, पतला है तो मोटा हो जाए, टॉनिक देते ना,
है ना। तो सबसे पहले हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोजो कहाँ है। इस चीज में बंगाल बहुत पीछे है। जी जी जी, हक है। इस चीज में बंगाल बहुत पीछे है। अच्छों को कुरान पढ़ना नहीं आता। जी जी, अच्छों को, इसलिए आपका मुआशरा खराब है। आज सुनो जो मैं कहता हूँ, जब आपका बेटा पैदा होना तो इंग्लिश की घुट्टी बाद में पिलाओ, पहले मुस्तफा की शरीयत की घुट्टी पिलाओ, ताकि दुनिया भी अच्छी रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारा रिसालत, गौस का दामन, पीरे तरीक़त रहबर सैयद सैयद माइल कादरी बिज भाई साहब, नारे तकबीर, नारा रिसालत। है ना। कोशिश कीजिए। इस मामले में बंगाल बहुत पीछे है। कुरान पढ़ना नहीं आता। कुरान पढ़िए। जानते हो कुरान क्या है? एक जुमले में बता दूं कि कुरान है क्या। कुरान को अगर सिमेट दो, बंद करो तो 30 पारा है। कुरान को फैलाओ तो मोहम्मद मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान को फैलाओ, कुरान को बंद करो तो 30 पारा है। 1 2 3 4 30 पारा है ना। अम्मा पारा 30 पारा था। कुरान को सिमटो तो 30 पारा है, और कुरान को खोलो तो मोहम्मद मुस्तफा है ना। वो कलाम खुदा भी है, वो चेहरा मुस्तफा, वो कलाम खुदा भी है, चेहरा मुस्तफा भी है। पढ़ो तो अल्लाह से गोलपो होगा, और खोल कर देखो तो मुस्तफा के चेहरे की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे एक जुमले में सुनो कुरान क्या है। बंद करो तो 30 पारा है, और खोल कर देखो तो मोहम्मद मुस्तफा। तो मुसलमानों, जो रह गया था 1 घंटा मेरा होने वाला है, पता चला नहीं चला? पता बोलता रहूंगा, पता ही नहीं चलेगा इंशाल्लाह। लेकिन मुझको खुद अपनी भी फिक्र है कि मुझे और जगह बोलना है। यहाँ हूँ, सुनता सुनाता रहूंगा इंशाल्लाह। मगर ये हदीस, जिस हदीस को मैंने पढ़ा और तिलावत की ना, इस हदीस को मैं मुकम्मल कर दूं कि मेरे नबी की शान क्या है। मन सब्ब नबिय्यन फक़्तुलू, नबी की जो तौहीन करे ना, उसे कत्ल कर डालो। हैसु वजदतुमू, जहां भी तुम उसे पालो। पालो समझते ना, जहां मिल जाए उसको मार डालो। तो इस्लाम का एक कानून है, उस कानून के मातहत ना किसास, इस्लाम का एक कानून है। किसी ने किसी को नाहक कत्ल कर दिया, इस्लाम का कानून यह है कि उसके बदले में इसको भी कत्ल कर दिया जाए। इसे किसास कहते हैं। शरीयत में क्या कहते हैं? किसास। यानी अगर हमने आप में से किसी को नाहक जुल्म कर करके कत्ल कर दिया, मार डाला, तो अब शरीयत का हुक्म यह है कि जिसने मारा ना, उसको भी कत्ल कर दिया जाए, ताकि फितना ही उठ जाए। तो जाहिर सी बात है, हम पर क्या हो गया? कत्ल वाजिब, कत्ल करना वाजिब हम पर हो गया इस्लाम के कानून के एतबार से। क्यों? इसलिए कि हमने किसी को बगैर गुनाह के ना कत्ल कर दिया, बगैर किसी सबब के, बगैर किसी वजह के उसे कत्ल कर दिया। तो जब उस दौर में जब किसी पर को कत्ल करना वाजिब होता था ना, तो जानते हो वो कहां छुपता था? वो हुदूदे हरम में जाकर छुप जाता था। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हरम के हुदूद, हरम जानते हो? हाजी साहब से पूछिएगा, जो अभी हाल ही में हज किए ना, उनसे पूछिएगा कि हुदूद हरम कितना है। जिस जगह पे काबा हुदूद हरम है, और काबे के इर्द गिर्द दूर दूर तक ना हरम का दायरा कहलाता है। ये हरम का इहादा, हरम का इहाता है, हरम की हद है। तो उसका कानून ये है शरीयत का कि हरम में ना, हरम में आप किसी परिंदा तक को नहीं मार सकते, हरम में आप किसी चिड़िया तक को नहीं मार सकते। हरम में अगर आपने किसी को मार दिया ना, तो आप पर दम देना वाजिब हो जाता है।
क्या वाजिब होगा? दम, यानी खून बहा, एक कुर्बानी देनी होगी। इसलिए कि आपने वहां एक मक्खी तक को भी मार दिया ना तो आप पर दम। एग्जाम्पल आप और समझ लीजिए, जब तक आ रहे समझते रहो, मैं समझाते रहो। हाजी साहब हरम के हद में है, जैसे आपका बाड़ी 1 बीघा में है, 1 बीघा माठ जानते, 1 बीघा माठ है, आपका बाड़ी पूरा 1 बीघा माठ में है, तो वो हो गया हद, यानी 1 बीघा जो हुआ ना वो हद हो गया। उसी तरीके से हरम के ना हुदूद है, काबा तो थोड़े से जगह में है ना, फिर उसके बाद बहुत सारे हुदूद ना वो हरम के हुदूद कहलाते हैं। तो हाजी साहब अगर हरम के हुदूद में अगर जाकर के मक्खी को मार दिए ना हज करने वाला, तो अब उस पर उसने गुनाह किया। उसने क्या किया? गुनाह किया। अगर हरम के बाहर मार देते तो गुनाह नहीं है। हरम के बाहर अगर हलाल परिंदे का शिकार कर ले तो हराम नहीं है, गलत नहीं है शरीयत मुस्तफा के हिसाब से। मगर हरम के अंदर अगर किया तो अब ये गुनाह हो गया, और गुनाह का कफारा ये है कि उसे दम देना है, उसे कुर्बानी देनी है, उसे खून बहा अदा करना होगा। समझिए बात। सिर्फ इतना ही नहीं, हरम का तकद्दुस ये है कि कोई हाजी साहब हरम के अंदर है, और हरम के बाहर ना कोई दूसरा शिकारी है, और वो तीर लिए हुए ना बैठा हुआ है, कोई परिंदा आए तो शिकार करो, कहां? हरम के बाहर, मगर उसको ना कोई परिंदा नजर नहीं आ रहा। अब हाजी साहब जो हरम के अंदर है ना, उसने बता दिया, सुनो वहां बैठा हुआ है। होता कि नहीं होता? आपका दोस्त हो 4-5, आपको कोई परिंदा नजर नहीं आ रहा हो, आप बंदूक लेकर के आप शिकार करने के लिए निकले, शिकार के लिए, और आपको नजर नहीं आ रहा, तो आपका दोस्त बोले वहां देखो, वहां। होता कि नहीं होता? वहां पर, उधर मत देखो, इधर है, इधर। तो अब अगर हरम के अंदर से किसी हाजी ने बता दिया ना उधर है, तो सिर्फ मारना ही गुनाह नहीं है, उसका बताना भी गुनाह। जी सुभान अल्लाह। ये हरम की इज्जत है, जहां पर काबा है ना, जिसके इर्द गिर्द, ये उसका एहतराम है, ये उसकी ताजीम है, ये उसका तकद्दुस है। उसकी इज्जत करना तमाम मुसलमानों पर वाजिब। वहां किसी चीज को मार नहीं सकते, और जिस चीज को मारना, जिस चीज का शिकार करना हलाल भी हो ना, उसकी तरफ इशारा भी नहीं कर सकते, क्योंकि इशारा करने वाला भी उसका शिकार करने वाला हो जाता है। इसलिए आप उस पर भी खून बहा अदा करना जरूरी है। जब इतनी बात समझ गए तो अब समझिए, लोग ना जब समझ जाते थे कि अब तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी, तो वो हुदूदे हरम के अंदर दाखिल हो जाते थे। क्यों? ताकि यहां तो कोई मुझे मार नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि अब हम काबे के सामने में, अब है हरम के अंदर है, इसलिए हरम के अंदर मारना शरीयत इस्लाम ने हराम करार दिया है। तो अब मुझे कोई कहीं नहीं मार सकता। तो अब अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हाइसु वजदतुमूह, जहां भी तुम उसे पाओ। चलिए इस हदीस को मैं बाद में मुकम्मल करूंगा, हजरत तशरीफ ला रहे हैं, इंशाअल्लाह मैं मुकम्मल करूंगा, तकरीर खत्म करूंगा। ठीक है, अब लोग खड़े भी हो जाएं इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, मखदूम पाक का दामन, सैयद क़यामुद्दीन अशरफ साहिब। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, मखदूम अशरफ का दामन, हुजूर ताजुल औलिया का दामन। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, मखदूम पाक का दामन, हुजूर सैयद माइनुल कादरी बिज भाई साहेब, फिर तरीक़त रहबर सैयद क़यामुद्दीन अशरफ साहेब। नारे तकबीर, नाराए रिसालत। আপনারা একটু আগের দিকে, এখানে ফাঁকা জায়গা রয়েছে, ফাঁকা জায়গা পুরো করবেন, আস্তে আস্তে করে আপনারা আগের দিকে চলে আসেন। হযরত আসার আগে আগে আপনারা এসে যান। হযরত এসে উপস্থিত হয়ে গেছেন।
আপনারা দেরি না করে ফাঁকা জায়গাগুলো পুর করবেন। ব্রাদার ইসলাম, আপনারা সকলে মিলে এখন বসে পড়েন, সকলে বসে যাবেন আদবের সহিত। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सूफिए मिल्लत, सूफिए मिल्लत, हजरत अल्लामा क़यामुद्दीन अज़मती साहब किबला, हजरत सैयद माहिरुल क़ादी साहब किबला, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस, औलादे गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने मखदूमे सिमना, फैज़ाने शेखुल इस्लाम, फैज़ाने मुहद्दिस आज़म हिंद, फैज़ाने अशरफुल औलिया, फैज़ाने ताजुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलिए, इतनी बात समझ गए ना। हुदूद हरम में जानवर को भी मारना हराम। जानवर को भी मारना हराम है, मक्खी को भी नहीं मार सकते। अल्लाह के नबी ने क्या, हैसु वजदतुमू, जहां भी तुम उसको पाओ। अब जहां में ना हरम का हद भी आ गया। आगे अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, वलौ काना बिइस्तारिल काबा, अगर चे नबी की तौहीन करने वाला शख्स काबा के गिलाफ के अंदर चल गया। सुभान अल्लाह। कहा ए मोड़ दिखेन मोड़ আমাকে আমাকে ঠিক আছে। अगर चे तौहीन नबी करने वाला काबा के गिलाफ के अंदर छुप गया, हैसु वजदतुमू, जहां भी उसको पाओ कत्ल कर। अब काबे के गिलाफ के अंदर कोई शख्स छुपेगा, लुकेगा, तो या तो उसका सीना काबे से सटा होगा, और अगर सीना नहीं हुआ तो पीठ काबे से सटा होगा। बिल्कुल काबे से सटा होगा ना वो शख्स, क्योंकि काबे के काले गिलाफ के वो अंदर छुपा हुआ। तो अब देखो, एक तरफ काबे की हुर्मत है, इज्जत है, और दूसरी तरफ नबी की इज्जत है, नबी की हुर्मत है। तो अब बचाया किसको जाएगा? अजमते काबा को बचाया जाएगा, अजमते खुदा को बचाया जाएगा। ये काबा खुदा की अजमत, निशानी और शान। और ये जो गया है ना तौहीने मुस्तफा करके, ये अल्लाह के रसूल की ताजीम नहीं करने वाला, तौहीन करने वाला शख्स है। तो एक तरफ काबे की अजमत है और दूसरी तरफ मुस्तफा की अजमत है। तो अब बचाया किसको जाएगा? काबे की अजमत को बचाया जाए या मुस्तफा की अजमत को बचाया जाए? तो अल्लाह ने कानून बना दिया, क्या मेरे बंदे सुन, जहां काबा और मुस्तफा की अजमत जमा हो जाए और बचाने की नौबत पेश आए, तो मेरे काबे की अजमत को छोड़ देना, पहले मुस्तफा की अजमत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारा रिसालत, गौस का दामन, का दामन। अब वहां काबे की अजमत को नहीं देखा जाएगा, अगर देखा जाएगा तो मोहम्मद मुस्तफा की अजमत को देखा जाएगा। मेरा नबी इतनी शान वाला है, मेरा नबी इतना बड़ा करीम है, मेरे नबी को अल्लाह ने इतने फजल कमाल से नवाजा है, तो तुम किधर मुंह करते हो? ठेकेदार की तरफ? किधर मुंह करते हो? अमीरों की तरफ? किधर मुंह करते हो? जिसके पास गाड़ी है उसके तरफ? किधर मुंह करते हो? जिसके पास धन और दौलत है उसकी तरफ? हमें ये सब तुमको दुनिया ही में खा जाएंगे। अगर तुम्हें बाकी रहना है तो दुनियादारों की तरफ चेहरा मत करो, अगर चेहरा करना है तो मदीने के अहमद मुख्तार।
करना है तो मदीने के अहमद मुख्तार की तरफ करो, इसलिए कि जिसका नबी राजी उसका रब, जिससे नबी राजी उससे रब राजी, जिसके दिल में नबी बसता है उसके दिल में ही खुदा बसता है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। আসসালামু আলাইকুম মুআজ্জিজ শামিনে কেরাম, এতক্ষণ ধরে অত্যন্ত শানদার এবং তুফানি বক্তব্য শুনছিলেন। বক্তব্য রেখে গেলেন আপনাদের সামনে পীরে তরিকত, রাহবারে শরিয়ত, গুলে গুলজারে আশরাফিয়াত, আলে রসুল হুজুরে পাক সাহেবুল আওলাদ জনাবে আহমদ মুস্তাফা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ইসলামের ফুল বাগিচার একটি সুগন্ধময় ফুল জনাব হযরতুল আল্লামা সৈয়দ মুফতি মাহিরুল কাদেরী সাহেব কিবলা অত্যন্ত মূল্যবান কথা আমাদের সামনে রেখে গেলেন। যদি আমরা আমল করতে পারি তো আমরা ইহকালেও সাকসেসফুল এবং পরকালে আমরা সৌভাগ্যশালী হয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক যেন ওনার বক্তব্যকে আমল করার আমাদেরকে তৌফিক দান করে, সবাই একবার বলেন আমিন। তো অনেকক্ষণ ধরে বক্তব্য উনি রাখলেন। এখন আপনাদের সামনে আপনাদের খাদেম, আপনাদের এলাকার কোকিল কণ্ঠে সুমধুর ভাষী বুলবুলে বাঙ্গালো ওয়াইজের বেমিসাল হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লামের জীবনী বক্তা জনাব হযরতুল আল্লামা মাওলানা রমজান আলী আশরাফি সাহেব কিবলা আপনাদের সামনে আসবেন, সুমধুর সুরে মধুমাখা ভাষণ আপনাদের সামনে রাখবেন। আপনারা ধৈর্য সহকারে তার বক্তব্য শুনবেন এবং আমল করার চেষ্টা করবেন। আমি ওনার ইস্তেকবালের জন্য নারা দিচ্ছি, আপনারা উচ্চ স্বরে তার জবাব দিবেন। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। আরেকটু আস্তে করে, বাড়িতে গিয়ে যখন বিছানাতে শুবেন তখন জোরে জোরে বলবেন, আরেকটু আস্তে। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। নারায়ে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ। নারায়ে গাউসিয়া, ইয়া গাউসিয়া। গাউস কা দামা, मैं जरेंगे, खाजा का दामा, मैं जरेंगे, खाजा का दामा, मैं जरेंगे, शाह का दामा, मैं जरेंगे, आले रसूल का दामा, मैं जरेंगे। आले सुन्नत वल जमात, आले सुन्नत वल जमात जिंदाबाद। सिरातुन नबी कॉन्फ्रेंस मौलाना रमजान अली अशरफी साहेब जिंदाबाद। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाराए रिसालत। या रसूलुल्लाह।